भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दास्तान में कई ऐसे शहीद हैं जिनकी कुर्बानी आजादी की जंग को नई ताकत देती है, मगर इतिहास की किताबों में उनका जिक्र कम ही मिलता है। 1857 की प्रथम क्रांति के दौर में मेरठ शहर एक चिंगारी की तरह भड़का और इसे दहकाने वाले कई नायक थे जिनका नाम गुमनामी के अंधेरों में कहीं खो गया है। स्वतंत्रता संग्राम के अनसुने किस्से में आज कहानी एक ऐसे ही अनसुने नायक धन सिंह कोतवाल की। एक साधारण पुलिस अधिकारी से क्रांतिकारी बने धन सिंह कोतवाल अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत की मिसाल हैं। वे न सिर्फ कैद खानों के ताले तोड़ने वाले थे, बल्कि हिंदुस्तान की आजादी की पहली लहर को संगठित करने वाले भी हैं। आज जब हम मंगल पांडे या रानी लक्ष्मीबाई जैसे नामों को याद करते हैं, तो धन सिंह कोतवाल जैसे अनसुने नायकों की दास्तान को भुला देते हैं। आज का कार्यक्रम धन सिंह कोतवाल की जिंदगी के उन अनछुए पहलुओं को उजागर करता है जो स्वतंत्रता संग्राम के अनसुने किस्सों में शुमार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी धन सिंह कोतवाल की। धन सिंह कोतवाल का जन्म 7 अप्रैल 1822 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के पांचली गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम जमींदार मोहर सिंह गुर्जर था। गुर्जर समुदाय की परंपरा से जुड़े धन सिंह कोतवाल बचपन से ही बहादुरी और न्यायप्रियता के लिए मशहूर थे। वे मेरठ की सदर कोतवाली के कोतवाल के पद पर तैनात थे, जो शहर की कानून व्यवस्था का प्रमुख था। लेकिन धन सिंह का दिल ब्रिटिश राज के जुल्मों से नफरत करता था। वे गुप्त रूप से स्थानीय क्रांतिकारियों से जुड़े हुए थे। 1857 में चर्बी वाले कारतूसों की अफवाहों से लेकर धार्मिक स्वतंत्रता पर हमलों को लेकर सिपाहियों में असंतोष फैल गया। ऐसे में धन सिंह ने चुपचाप तैयारी की। उनकी जिंदगी एक आम अफसर की तरह लगती थी, मगर उनके दिल में अंदर ही अंदर आजादी की चिंगारी सुलग रही थी। 1857 की क्रांति का आगाज मेरठ से ही हुआ और धन सिंह कोतवाल इसके मुख्य सूत्रधार बने। 10 मई 1857 को जब मेरठ की सिपाही विद्रोह पर उतर आए, ब्रिटिश अफसर भागने लगे, लेकिन कोतवाल धन सिंह ने हिम्मत नहीं हारी। वे शहर के बीच चौराहे पर खड़े होकर चिल्लाए, हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़ो। सिपाहियों ने बैरक पर हमला किया। ब्रिटिश अफसरों का कत्लेआम शुरू हो गया। इसी बीच धन सिंह ने विक्टोरिया पार्क जेल पर धावा बोला। उन्होंने खुद ताले तोड़े और लगभग 800 भारतीय कैदियों को रिहा कर दिया। ये कैदी जो ज्यादातर स्थानीय किसान और छोटे मोटे अपराधी थे, क्रांति में शामिल हो गए। धन सिंह ने गुर्जर और जाट और अन्य समुदायों को इकट्ठा किया। वे हथियार बांटते, रणनीति बनाते और ब्रिटिश थानों पर हमला करवाते। एक अनसुना किस्सा यह भी है कि धन सिंह ने मेरठ के आसपास के गांवों में संदेश भेजा, अंग्रेजों की गुलामी से अजीज आओ, जंगे आजादी लड़ो। उनके नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने मेरठ कैंटोनमेंट पर कब्जा कर लिया। ब्रिटिश महिलाओं और बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचने दिया। लेकिन यह विद्रोह सिर्फ मेरठ तक सीमित नहीं रहा। धन सिंह के प्रयासों से ही सिपाहियों का एक जत्था दिल्ली पहुंचा, जहां बहादुर शाह जफर को क्रांति का प्रतीक बनाया गया। इतिहासकारों के मुताबिक अगर धन सिंह न होते तो मेरठ का विद्रोह इतनी तेजी से नहीं फैलता। वे राव तुलाराम जैसे अन्य नेताओं से जुड़े और गुज्जर विद्रोह को मजबूत किया, मगर ब्रिटिश हुकूमत ने उनके नाम को दबा दिया, क्योंकि वे एक साधारण कोतवाल थे, न कि राजा या रानी। क्रांति के चरम पर पहुंचते ही धन सिंह को धोखा मिला। कुछ स्थानीय मुखबिरों ने अंग्रेज अफसरों को उनके ठिकाने का पता बता दिया। जुलाई 1857 में
ब्रिटिश फौज ने मेरठ पर कब्जा कर लिया। धन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमे में उन्हें देशद्रोही ठहराया गया। 4 जुलाई 1857 को मेरठ में बीच चौराहे पर उन्हें फांसी दे दी गई। फांसी से पहले उन्होंने कहा, मेरा खून आजादी की मिट्टी को हरा भरा करेगा। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। मेरठ आज भी 1857 की क्रांति का गढ़ माना जाता है। ब्रिटिश इतिहासकारों ने उन्हें दंगई कहा, जबकि भारतीय इतिहासकारों ने बड़े नामों पर ध्यान केंद्रित किया। आज मेरठ में उनकी स्मृति में एक पार्क और एक स्मारक है। वहीं स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय ने उनकी स्मृति में मुख्य द्वार का नाम धन सिंह कोतवाल रखा है तथा उनके घर की मिट्टी को कलश में संजोकर पत्रकारिता विभाग में रखा है। लेकिन स्कूलों की किताबों में उनका नाम कम ही आता है। फिर भी गुर्जर समुदाय और स्थानीय लोक कथाओं में वे वीर कोतवाल के नाम से जिंदा हैं। दोस्तों, धन सिंह कोतवाल की कहानी हमें याद दिलाती है कि आजादी का सूरज छोटी छोटी चिंगारियों से चमकता है। वे शहीद थे जो हुकूमत के खिलाफ खड़े होकर इतिहास रच गए। आज जब हम आजादी का जश्न मनाते हैं तो हमें ऐसे नायकों को याद करना चाहिए। उनकी कुर्बानी हमें प्रेरित करती है कि न्याय और स्वतंत्रता के लिए कभी पीछे ना हटें। तो दोस्तों, यह थी अमर शहीद धन सिंह कोतवाल की कहानी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।